नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो यहाँ पर पुरुष जो सूक्त है और 10 पॉइंट नंबर, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 10वें मंडल का 90वां ये सूक्त है, पुरुष सूक्त। और इससे पहले हमने आपके इंद्र, अग्नि, उषा, ये वाले जब 5-10 के करीब जो यहाँ पर सूक्त हैं, तो वे जो हमने इससे पहले कर लिए हैं। और भी जो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूक्त है, हम इन सभी को करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, हरियाणा में टीजीटी जो संस्कृत की वैकेंसी निकली हुई है, और यह जो सूक्त है आपके इस वैकेंसी के अलावा आपके जितने भी और एग्ज़ाम हैं, चाहे यूजीसी नेट का है या कोई अन्य राज्य का है या कोई भी संस्कृत का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आप पुरुष सूक्त में से जो आपको मंत्र देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 4-5 जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण सूक्त है, जिनमें से लगभग जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है 10 पॉइंट नंबर। और अगर आप सभी हमारी पहले वाली जो वीडियो है उनको देखना चाहते हैं, तो इसे आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है और हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, हमारे प्लेलिस्ट पर भी पहुँच जाओगे, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है, टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें जो 2015 में जो स्ट्रैटेजिंग का क्लियर था, तो अभी तो फिलहाल जो वो जैसे फार्म निकले हुए हैं, ये फार्म नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इनका लिए ऑप्शन नहीं आया है। लेकिन जल्द ही जो है इनको भी यहाँ पर इसमें मौका दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी जो है यहाँ पर जैसे जो चेयरमैन है उनके द्वारा कहा गया था कि 2015 वालों को भी इस वैकेंसी मौका दिया जाएगा। तो जल्द ही जो है इस बारे में भी लेटर जो जारी हो जाएगा। तो हो सकता है 2-4 दिन में आपको जो है देखने को मिल जाए कि ये भी फार्म भर सके इसमें। तो उसके लिए जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट और जो आपके ये जीके क्वेश्चन हो गए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नए सब्जेक्ट से, इंग्लिश ग्रामर है, वो सभी हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो इसे जो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम अपना जो सूक्त है यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और पुरुष सूक्त, पहले हम इसके जो सार जो है उसको करेंगे, उसके बाद इसके मंत्र को करेंगे, और अच्छी प्रकार से करें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद संहिता का जो 10वां मंडल है, इसका प्रमुख सूक्त अर्थात मंत्र संग्रह 10 पॉइंट नंबर है। 10वें मंडल का 90वां सूक्त जो पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, और इस सूक्त के ऋषि कौन है? नारायण है। देवता पुरुष है, देवता में ही होता है जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे ये पुरुष के ऊपर है। और छंद इसमें अनुष्टुप एवं त्रिष्टुप है। और इसका जो अंतिम मंत्र जो है इनमें त्रिष्टुप और अन्य सब में अनुष्टुप छंद है, ये आप याद रखिएगा। इनके अंतर्गत विराट पुरुष और उसके अंगों का यहाँ पर वर्णन इनमें किया गया है। इसे वैदिक ईश्वर का स्वरूप माना गया है। इस सूक्त में केवल ईश्वर आदि की अवधारणा तथा उसकी व्यवहारिक परमार्थिक सत्ता का ही निरूपण नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का अलंकारिक विवेचन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख रूप से सृष्टि के जो रचिता ये पुरुष ही हैं, और यह पुरुष अनंत सिरों से युक्त है, अनंत चरणों से विभूषित है और महामहिम व्यक्तित्व से संपन्न महापुरुष है, जो समस्त विश्व में सर्वत्र व्याप्त है, जिनका स्वरूप किसी के द्वारा भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। और यह दृष्टिगोचर जगत जो उनके चतुर्थ अंश में स्थित है, संपूर्ण जगत ये पुरुष ही हैं। जो भूत और भविष्यत जगत है वह भी पुरुष ही है। वह अमृत तत्व के अविनाशी पदार्थों तथा जो जगत के भोगों को बढ़ाते हैं, उन सभी का स्वामी और शासक है। इस पुरुष हविषा के लिए देवता श्रेष्ठ यज्ञ का संपादन करते हैं। इस यज्ञ में घी के स्थान पर वसंत, सिमिदा के स्थान पर ग्रीष्म तथा अन्य हविषा के रूप में शरद का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ऋषियों से भी पुरुष के श्रेष्ठ उत्पादन का जो कारण है, ये उत्पादन का कारण रूप में वर्णन है। और इसी पुरुष से ऋग्वेदीय मंत्र, गायत्री आदि जो छंद है ये उत्पन्न हुए हैं, और इससे ही यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है। इससे ही विराट पुरुष और असव ये दोनों उत्पन्न हुए हैं। यही संपूर्ण सृष्टि का करता है।
और इसी पुरुष से ही ब्रह्म आदि की उत्पत्ति हुई है और इनके मुख से ब्राह्मण, ये आप याद रखिएगा कि इस अंग से किन की उत्पत्ति हुई है। तो मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी गई है, उदर से वैश्य या जंगा भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इस पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, मुख से अग्नि और इंद्र तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुई है। तो मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से अग्नि और इंद्र तथा प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। तो ये जो यहाँ पर उत्पन्न हुए जो यहाँ पर बताए गए हैं, ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि किससे किन की उत्पत्ति हुई है। तो ये तो जाए यहाँ पर इसका सार था। अब हम यहाँ पर जो इसके मंत्र जो हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अब हम जो यहाँ पर मंत्र जो इन पर आ चुके हैं, और ये है यहाँ पर आपका पुरुषोक्त, और पहले जो हम यहाँ पर इसका जो यहाँ पर ये मंत्र जो दिए गए हैं पद पाठ के अनुसार इसको देख लेते हैं। तो ये आएगा सहस्त्र शीर्षा पुरुष हैं, सहस्त्र अक्ष, सहस्त्र पात, स भूमिम विश्वतः वृत्वा अति अति तिष्ठत 10 अंगुलम। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र अक्ष, सहस्त्र पात, स भूमि सर्वतः और विश्व सह भूमिम सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिम विश्वतः वृत्वा इति और अतिष्ठत 10 अंगुलम। यह है 10 अंगुलम, यह है अतिष्ठत, और यह है वृत्वा, और यह है अति। और इसका जो अन्वय कैसे बनेगा? पुरुष है सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र पात, सह भूमि विश्वतः वृत्वा 10 अंगुलम अतिष्ठत। और इसके जो शब्दार्थ, सहस्त्र शीर्षा जो यहाँ पर आया है, इसका अर्थ हजारों सिरों वाले से लिया गया है। सहस्त्र अक्ष है, इसका अर्थ हजारों आंखों वाला लिया गया है। सहस्त्र पात, इसका अर्थ हजारों पैरों वाला लिया गया है। और विश्वतः का जो अर्थ है ये चारों ओर से लिया गया है, वृत्वा व्याप्त करके, और अतितिष्ठित चाहिए पार करके स्थित है, 10 अंगुलम 10 अंगुली परिमाण में। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका अन्वय हो जाएगा। ये इसके शब्दार्थ हैं। और अन्वय पुरुष सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिम विश्वतः वृत्वा 10 अंगुलम अतिष्ठत कि, और इसमें क्या कहा गया है, इसका जो अब यहाँ पर अन्वय के अनुसार जो इसकी हिंदी बनेगी कि यह जो परम पुरुष जो विराट है परमेश्वर, सहस्त्र शीर्षा हजारों सिरों वाला है, और सहस्त्र अक्ष है हजारों आँखों वाला है, और सहस्त्रपाद हजारों पैरों वाले हैं। स वह भूमि विश्वतः वृत्वा, वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके, सह वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुलम अतिष्ठत, 10 अंगुल प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है। कि वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है। अर्थात कि वह परम पुरुष ब्रह्मांड को भीतर ही भीतर से व्याप्त किए हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो हिंदी है वो हो जाएगी। या फिर ये भी देख सकते हैं, अगर आपको वो वाले समझ में नहीं आते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि उस विराट पुरुष के 1000 सिर हैं, नेत्र और हाथ पैर हैं। वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर उससे भी परे विद्यमान है। या फिर यह परम पुरुष विराट परमेश्वर हजारों सिरों वाला, हजारों आंखों वाला और हजारों पैरों वाला है। वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके जो हिंदी है ये हो जाएगी। अब इसकी कुछ जो व्याकरण जो आई है वो हम देख लेते हैं। तो
तो यहाँ पर जो ये पुरुष जो आया है, पुरुष है, ये बना है पुरुषेते अर्थ में है पुर प्लस में सी और साथ में का प्रत्यय। तो वैदिक निपात रूप में ये बनता है। और ये 10 अंगुलम जो यहाँ पर आया है, 10 अंगुलम, इसमें अच प्रत्यय जो है उसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र आया है, तो इसको भी हम पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। तो ये बनेगा पुरुष है एव इदम सर्वम यत भूतम यत च, यह है भव्यम, यहाँ पर भव्यम आएगा, ये भव्यम। और उत अमृतम, यह या तो फिर उत अमृत या फिर उत अमृत अमृतवस्य, ये उत अमृतवस्य ये वाला। उसके बाद ईशान है ये वाला, यत अन्येन अति रोहति। इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका पदपाठ हो जाएगा। पुरुष है एव इदम सर्वम यत भूतम यत च भव्यम उत अमृतवस्य ईशान है यत अन्येन अति रोहति। और इसका अन्वय कैसे बनेगा कि इदम सर्वम पुरुष है एव यत भूतम च भव्यम उत अमृतवस्य ईशान यत अन्येन अतिरोहति। और इसके जो शब्दार्थ हैं, जैसे यहाँ पर शब्द आया है भूतम, तो भूतम का अर्थ क्या होता है? भूतम का अर्थ होता है हो चुका है। भव्यम होगा, जो भविष्यत काल वाला है। भूत यहाँ पे ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भूतकाल है, ये भविष्यत काल है। तो भविष्यत आपको पता ही है जो आगे होने वाला है। और अमृतवस्य देवताओं का या फिर अमृतों का। ईशान होता है स्वामी। अन्यन अन्न से या फिर भोग्य पदार्थों से अतिरोहति बढ़ता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इदम सर्वम पुरुष एव यत भूतम यत च भव्यम, कि यह सब कुछ दृश्यमान वर्तमान जगत पुरुष ही है, जो कुछ हो चुका है या जो कुछ होगा। अर्थात भविष्यकालीन जगत भी पुरुष ही है और वह पुरुष देवताओं का तथा अमरताओं का स्वामी है। उत अमृतस्य ईशान है यत अन्येन अतिरोहति, कि जो पुरुष अन्न अर्थात प्राणियों के भोग्य पदार्थों के कारण बढ़ता है और इस दृश्यमान जगत रूप अवस्था को प्राप्त होता है। तो दोबारा से देख लेते हैं कि यह सब कुछ दृश्यमान वर्तमान जगत पुरुष ही है, कि यह इदम सर्वम पुरुष, यह सब कुछ पुरुष ही है। यत भूतम यत च भविष्यम, जो कुछ हो चुका है या कुछ जो आगे होगा। उत अमृतस्य ईशान है यत अन्येन अतिरोहति, और वह इस पुरुष देवताओं का अर्थात अमरताओं का स्वामी है, जो पुरुष अन्न अर्थात प्राणियों के भोग्य पदार्थों के कारण बढ़ता है, अर्थात उस दृश्यमान जगत रूप अवस्था को प्राप्त होता है। तो यह सब जगत यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आपको वो नहीं समझ में आते हैं कि यह सब जगत पुरुष ही है, जो भूत और विषय वर्तमान में वही है, वह अमृतों का और अन्न से जीवित रहने वाला समस्त जीवों का इस शासक है। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी होगी। और इसमें जो यहाँ पर व्याकरण जो आई है, जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है भव्यम, ये वाला भव्यम, तो इसमें क्या है भूत और प्लस में यत प्रत्यय, तो इससे बनता है आपका भव्य। और इसके अलावा एक और शब्द आया यहाँ पर ईशान है, ये वाला जो आया है ईशान है, तो इसमें क्या है इस शब्द हो गया जैसे इस, और इसके साथ ही इसमें सानच जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है, सानच प्रत्यय का, तो उससे बनता है ईशान। और उसके साथ ही एक और यहाँ पर शब्द आया है ये वाला अमृतवस्य है, तो न प्लस में मृ धातु और साथ में कत प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इससे बनता है अमृत।
तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये मंत्र है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र। तो इसको भी पदपाठ जो है उसके अनुसार हम देख लेते हैं। तो ये है एतावान अस्य महिमा अतः जययान च पुरुष हैं पाद हैं अस्य विश्वा भूतानि त्रिपात अस्य अमृतम दिवी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो पदपाठ जय हो जाएगा। और अब इसकी जो यहाँ पर अन्वय कैसे बनेगा, एतावान अस्य महिमा पुरुष हैं च अतः जयान विश्वभूतानि अस्य पद हैं और अस्य त्रिपाद अमृतम दिवी। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर अन्वय होगा। अब अन्वय के अनुसार इसकी जो हिंदी है कैसे होगी, और पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर एतावान जो आया है, एतावान का अर्थ होता है इतनी, जययान का अर्थ होता है अधिक विराट, पाद का अर्थ जो यहाँ पर चौथाई से लिया गया है, पाद का जो अर्थ है चौथाई अंश से लिया गया है, विश्व का अर्थ जो है संपूर्ण जो संसार है संपूर्ण से लिया गया है, और भूतानी का जो अर्थ है वो प्राणियों से लिया गया है, और त्रिपाद का मतलब 3/4। तो पाद का मतलब चौथाई अंश और त्रिपाद का जो मतलब है ये 3/4 से लिया गया है। अमृतव का अर्थ यहाँ पर अविनाशी रूप से लिया गया है, और दिव्य का मतलब धूलोक से लिया गया है। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको सभी सूक्तों में देखने को मिलेंगे, उनके अर्थ समान होते हैं। तो अब यहाँ पर इसको जो हिंदी हम देख लेते हैं अन्वय के अनुसार। एतावान अस्य महिमा, कि इसकी इनकी महिमा इस प्रकार है, या इतनी इनकी महिमा है कि है, अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान काल त्रयवर्ती और समग्र जगत इसकी महिमा मात्र है, अर्थात इनका स्वरूप नहीं। कि एतावन अस्य महिमा पुरुष है च अतः जययान, कि इतनी इसकी महिमा है, अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान काल त्रयवर्ती है, समग्र जगत इनकी महिमा मात्र है, अर्थात इनका स्वरूप नहीं है। और विश्वभूतानि अस्य पाद है, इसलिए यह पुरुष तो इससे भी अधिक विराट है। संपूर्ण प्राणी या यह जो समग्र जो जगत है इनका केवल पाद है, मतलब चौथाई अंश है, और अस्य त्रिपाद अमृतम दिवी, और इनके 3 पाद मतलब 3/4 अंश अविनाशी रूप से धुलोक में अर्थात स्व प्रकाश रूप में अवस्थित रहते हैं। दोबारा से हम देख लेते हैं कि एतावन अस्य महिमा, कि इनकी जो महिमा है वो इस प्रकार की है। पुरुष च अतः जयान, कि यह पुरुष तो इससे भी अधिक विराट है। विश्वभूतानि अस्य पाद है, कि संपूर्ण जगत इनका केवल 1/4 अंश है, और अस्य त्रिपाद अमृतम दिवी, और इनके 3 पाद मतलब 3/4 अंश अविनाशी रूप से धुलोक में अर्थात स्वप्रकाश रूप में स्थित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3/4 और ये चौथाई अंश के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है विराट पुरुष के बारे में। और इनकी जो व्याकरण है, जैसे यहाँ पर ये शब्द आया था एतावन, ये जो शुरू में ही आया है, तो एतद शब्द होगा इसमें, जैसे एतद, और इसके साथ ही मतुप जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, मतुप का। और इसके साथ ही एक और शब्द आया यहाँ पर, ये वाला महिमा, तो महत शब्द है इसमें, महत, और इसके साथ ही इमनिच जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, इमनिच, इस प्रत्यय का इमनिच, माँ है इमनिच, प्रथम एक वचन जो उसमें बनता है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसके व्याकरण हो जाएगी। ये इसकी हिंदी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इतना भारी विराट ब्रह्मांड उस परम पुरुष की महिमा है, वह अपने विभूति विस्तार से विमान है। उसके 1 पाद विभूति में है, 5 भूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है, शेष त्रिपाद विभूति है, उनमें अमृत दिव्य लोक है।
तो वो आपकी मर्जी है, जिस जैसे भी आपको ठीक लगता है उस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र, और इसको भी जो हम यहाँ पर पद पाठ जो उसके अनुसार देख लेते हैं। तो यह है त्रिपाद ऊर्ध्वम उत एत पुरुष है, पाद है अस्य इह अभवत पुनरिति ततः विस्वंग वि अक्रामत शासनासन, ये वाला शासनासन अभी। तो इस प्रकार से इसका पदपाठ हो जाएगा। और इसके जो अन्वय कैसे होगा, त्रिपाद पुरुष है ऊर्ध्वम उदेत, त्रिपाद पुरुष है ऊर्ध्वम उदेत, अस्य पद है इह पुनः अभवत ततः शासनासने अभि विस्वंग व्याक्रामत, विस्वंग व्याक्रामत, ये जय बाद में आएगा। अब यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ, जैसे त्रिपात आया है, इसका मतलब 3 पाँव वाला लिया गया है, 3 पादों वाला। ऊर्ध्वम जो यहाँ पर शब्द आया है, इसका अर्थ जो है जगत से ऊपर लिया गया है। उदैत उठा हुआ है, यह इस भौतिक जगत के रूप में, पुनः बार बार, अभवत होता है, विस्वंग विविध रूपों वाला, व्यक्रामत व्याप्त करके स्थित है, शासनासने भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले, चेतन और अचेतन से। तो इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हैं। अब यहाँ पर इसके जो अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी क्या बनेगी, क्या इसमें कहा गया है। त्रिपाद पुरुष है ऊर्ध्वम उदैत, अस्य पद है इह पुनः अभवत। कि त्रिपाद कि संसार से ऊपर 3 पाँव वाला, 3 पादों वाला, यह है विराट पुरुष। ऊर्ध्वम उदैत है, इस जगत से ऊपर उठा हुआ है। कि संसार से ऊपर 3 पादों वाला यह विराट पुरुष इस जगत से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात विश्व के गुण दोषों से रहित है। अस्य पाद है यह पुनः अभवत, और इसका एक पाद इस भौतिक जगत के रूप में बार बार होता है। अस्य पाद है यह पुनः अभवत, और इनका एक पाद इस भौतिक जगत के रूप में बार बार होता है। मतलब कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। ततः शासनासने अभि विस्वंग व्याक्रामत, और इसके बाद अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने पर भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले, अर्थात चेतन अचेतन जगत को लक्ष्य करके अनेक रूपों वाला पुरुष व्याप्त करके स्थित है। दोबारा से जब हम देख लेते हैं, त्रिपाद पुरुष है ऊर्ध्वम उदैत, कि 3 पादों वाला यह जो विराट पुरुष है इस जगत से ऊपर उठा हुआ है। अस्य पद है यह पुनः अभवत, और इनके एक पाद, इसका एक पाद इस भौतिक जगत रूप में बार बार होता है, अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। ततः शासनासने अभि विस्वंग व्याक्रामत, और इनके बाद सृष्टि उत्पन्न होने पर भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले, अर्थात चेतन और अचेतन जगत को लक्ष्य करके विविध रूपों वाला पुरुष व्याप्त करके स्थित है। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर हिंदी जो है हो जाएगी, या फिर आप इसको भी याद करना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं कि वह प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। इस पाद में ही यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए है, और प्राणवान अप्राणवान जड़ चैतन्य जगत उसी में ही है। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको ठीक लगता है उसी की हिंदी आप याद रख सकते हैं। अब जो यहाँ पर इसमें कुछ जो व्याकरण आई है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आया था ये वाला शासनासने, तो इसमें जो है अस
धातु हो गई जैसे, और इसके साथ ही ल्यूट जो प्रत्यय है, ल्यूट, ल्यूट, इसका प्रयोग हुआ है। ल्यूट का जो है अन शेष बचता है, इसका यू बचेगा, यू का न होगा। और आसन जाव से बनता है, आसन, आसन, ये वाला। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था ये वाला, विश्वंग। तो इसमें क्या से बनेगा, तो ये बनेगा विषु शब्द है, और इसके साथ ही अंश धातु हो गई, और इसके साथ ही क्विप जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था ये वाला, उदैत। तो इसमें उत उपसर्ग पूर्वक ई धातु है, और लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है ये। इसके साथ ही एक और शब्द आया था ये वाला, व्याकरामत। तो वी उपसर्ग पूर्वक, और क्या है इसमें कर्म धातु हो गई, और लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र, तो इसको भी हम पद पाठ के अनुसार देख लेते हैं। तस्मात् विराट अजायत, विराज हैं, अधि पुरुष हैं, सह जात हैं, अति अरिच्यत, पश्चात भूमिम अथः इति पुरः। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका पदपाठ हो जाएगा। और जो इसका अन्वय, तस्मात् विराट अजायत, विराज हैं, अधिपुरुष हैं, सह जात हैं, अतिरिच्यत, पश्चात भूमिम अथः पुरः हैं। दोबारा से इसका अन्वय देख लेते हैं। तस्मात् विराट अजायत, विराज हैं, अधिपुरुष हैं, सह जात हैं, अतिरिच्यत, पश्चात भूमिम अथः पुरः हैं। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। और इसकी जो शब्दार्थ, विराट का जो अर्थ है यहाँ पर ये ब्रह्मांड देह व्यक्त जगत से लिया गया है। और अधिपुरुष है, अधिपुरुष का जो अर्थ है, अधिपुरुष का जो अर्थ है ये जीवात्मा से लिया गया है। और अतिरिच्यत का अर्थ होता है सबसे आगे, पूरा है शरीर को। तो अन्वय के अनुसार जो इसकी हिंदी हम देख लेते हैं। तस्मात् विराट अजायत, कि उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ है। विराट का अर्थ है ब्रह्मांड देह या व्यक्त जगत से, कि उस आदि पुरुष से विराट अर्थात ब्रह्मांड देह या व्यक्त जगत उत्पन्न हुआ है। और विराज हैं, अधिपुरुष हैं, और ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर उससे पुरुष उत्पन्न हुआ है। विराज हैं जो यहाँ पर आया है कि ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर उससे पुरुष उत्पन्न हुआ है। सहज जात हैं, अतिरिच्यत, वह उत्पन्न होते ही सबसे आगे बढ़ गया। अतिरिच्यत सबसे आगे बढ़ना, सबसे आगे बढ़ गया, कि वह जन्म लेते ही, वह उत्पन्न होते ही सबसे आगे बढ़ गया, अर्थात पशु पक्षी मनुष्य आदि के रूप में चेतनता को प्राप्त करके अन्य जगत से बढ़कर था। और पश्चात भूमिम अतः पुरः, और पश्चात उस पुरुष ने भूमि और शरीर को बनाया, कि बाद में जहाँ उसने भूमि और जो शरीर है उनको बनाया। तो दोबारा से इसकी हिंदी हम देख लेते हैं कि तस्मात् विराट है अजायत, कि उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ, और विराज है आदि पुरुष है, और ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर उससे पुरुष उत्पन्न हुआ। और सह जाता है अतिरिच्यत, वह उत्पन्न होते ही सबसे आगे बढ़ गया, अर्थात पशु पक्षी मनुष्य आदि के रूप में चेतनता को प्राप्त करके अन्य जगत से बढ़कर था। और पश्चात भूमि में अतपुर है, और उसके बाद पुरुष ने, जो विराट पुरुष है, उनके द्वारा भूमि और शरीर को बनाया गया। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाएगी, या फिर आप ये वाली हिंदी याद रख सकते हैं कि उसी आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ, और उस विराट का आदि पुरुष ही आदि पुरुष वही है। वह आदि पुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत प्रदीप प्रकाश वाला हुआ, उससे उत्पन्न होने के पश्चात भूमि तथा सिर आदि उत्पन्न किए।
तो वो आपके ऊपर है, आपको जो भी अच्छी लगती है वो उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और अब जो यहाँ पर इसमें जो कुछ व्याकरण आई है वो हम देख लेते हैं। जैसे ये वाला शब्द है विराट, तो विराट में क्या कैसे बना है, वी उपसर्ग पूर्वक राज धातु हो गई, और इसके साथ ही इसमें जो क्विप जो है उस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, क्विप का, तो उससे विराट बनता है। और एक और जो शब्द है यहाँ पर अतिरिचत, ये वाला अति उपसर्ग पूर्वक रिच धातु है इसमें, ये वाली रिच, अति उपसर्ग पूर्वक रिच धातु हो गई, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और ये एक शब्द आया यहाँ पर, ये पूरा है, तो इसमें यही वाला हो गया पूर्व, और इसके साथ ही जो है इसमें क्विप जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, क्विप प्रत्यय, ये वाला प्रत्यय इसमें, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र, तो इसको भी जो पदपाठ है उसके अनुसार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका पदपाठ कैसे होगा, तो ये होगा यत, तो ये हो जाएगा यहाँ पर तस्मात्, और ये है यज्ञात, सर्वभूत हैं संभृतम, परिषद अयाजम, परिषद आज्यम, और उसके बाद है पशून, तान चक्रे, वायव्यान, अरण्यान, ग्राम्य च, ये इस प्रकार से इसका पदपाठ हो जाएगा। और इसके बाद इसका जो यहाँ पर अन्वय कैसे बनेगा, सर्वभूत हैं तस्मात् यज्ञात परिषदाज्यम संभृतम, वायव्यान ये च ग्राम्य तान पशून चक्रे। और इसकी जो शब्दार्थ, सर्वभूत है जो यहाँ पर एक शब्द ये वाला आया है, इसका अर्थ है जिसमें सभी कुछ आहत कर दिया जाता है। संभृतम का जो अर्थ है ये उत्पन्न हुआ, और ये जो परिषदाज्यम जो यहाँ पर दिया गया है, इसका जो अर्थ है ये दही से युक्त घी से लिया गया है। वायव्यान का जो अर्थ है ये वायु में विचरण करने वाले से लिया गया है, और अरण्य का अर्थ यहाँ पर जंगल में रहने वाले से है, और ग्राम्यान का जो अर्थ है ये गांव में रहने वालों से लिया गया है। तो अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी जवाब देख लेते हैं। सर्वभूत है तस्मात् यज्ञात परिषदाज्यम संभृतम, कि जिस यज्ञ में सभी कुछ अथवा सबका आत्म स्वरूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है। सर्वभूत है का अर्थ जिसमें सभी कुछ आहूत कर दिया जाता है। तस्मात् यज्ञात परिषदाज्यम संभृतम, संभृतम का अर्थ उत्पन्न हुआ है, कि जिस यज्ञ में सभी कुछ आहूत कर दिया जाता है उस यज्ञ से ही, उस यज्ञ से दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ। परिषदाज्यम दही से युक्त घी, कि जिसमें सभी कुछ आहूत कर दिया जाता है, उस यज्ञ से दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ। वायव्यान च, वायव्यान ये च ग्राम्य है तान पशून चक्रे है, और उनसे या उसने वायु या अंतरिक्ष में विचरण करने वाले जो पशु हैं, या फिर जंगलों में रहने वाले, या जो गांव में रहने वाले हैं, वे सभी बनाए। दोबारा से इसको हम देख लेते हैं। सर्वभूत है तस्मात् यज्ञात परिषदाज्यम संभृतम, कि जिस यज्ञ में सब कुछ आहूत कर दिया जाता है उस यज्ञ से दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ। और वायव्यान च ये ग्राम्य है तान पशून चक्रे है, अर्थात उस वायु से या अंतरिक्ष से इसमें विचरण करने वाले पशु अर्थात पक्षी, जंगलों में रहने वाले हिरण या पशु, या गांव में रहने वाले जो अश्व गौ आदि पशु हैं, वे सभी
बनाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो हिंदी जो है वो हो जाएगी। और इसके भी यहाँ पर जो कुछ व्याकरण आई है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर शुरू में शब्द आया है ये वाला सर्व होता है, तो ये कैसे बनेगा, इसमें हो जाएगा आपका सर्व शब्द और इसके साथ ही हो धातु हो गई और इसके साथ ही क्विप जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। पंचमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है। और इसके साथ ही एक दूसरा ये वाला शब्द आया था यहाँ पर संभृतम, तो इसमें क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक और जो यहाँ पर भरी धातु हो गई और इसके साथ ही यहाँ पर कत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है, संभृत उससे बनता है। और इसके साथ ही एक और ये वाला शब्द आया था यहाँ पर वायुयान, तो इसको जो है यहाँ पर वायु तो शब्द हो जाएगा इसमें और इसके साथ ही यत जो है इस प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, तो उससे बन जाएगा वायव्य। और इसके साथ ही एक और शब्द है यहाँ पर ये वाला अरण्य, तो इसमें क्या है, अरण्य शब्द हो गया अरण्य और इसके साथ ही अणा जो है प्रत्यय रहेगा, अणा का अशेष बचता है तो उससे अरण्य बनता है। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था यहाँ पर ये वाला ग्राम्य, तो ग्राम शब्द है, इसमें ग्राम शब्द हो गया और इसके साथ ही यत जो प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है तो इससे ग्राम्य बनता है। तो ये जो यहाँ पर इसकी कुछ ये व्याकरण थी। और उसके बाद जो हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है तो वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट मंत्र है, इसको भी पद पाठ के अनुसार हम देख लेते हैं। तो ये होगा तस्मात् यगात्, तस्मात् यजात सर्व होते हैं, ऋच हैं सामानी जगीरे, छंदांसी जगीरे, तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। इसका अन्वय कैसे होगा, सर्व होते हैं तस्मात् यजात, ऋच है समानी जगीरे, तस्मात् छंदांसी तस्मात् यजुः अजायत। ऋचा का जो यहाँ पर अर्थ है, जब हम इसके शब्दार्थ करेंगे तो ऋचा का जो अर्थ है ये होगा ऋग्वेद। समानी का मतलब यहाँ पर सामवेद से लिया गया है और जगीरे का जो अर्थ है यहाँ पर उत्पन्न होने से लिया गया है। छंदांसी का मतलब यहाँ पर जो हमारे छंद हैं, गायत्री आदि छंद, उनसे लिया गया है। और जो यजु है, यजु का मतलब यहाँ पर जो यजुर्वेद है उनसे लिया गया है। तो क्या यहाँ पर इसमें कहा गया है, सर्व होता है तस्मात् यजात ऋचा समानी जगीरे, कि जिस यज्ञ में सभी कुछ अर्थात सबका आत्म रूप पुरुष आहूत कर दिया जाता है, उस यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए हैं। सर्वभूत हैं तस्मात् यगात्, तो सर्वभूत का हमने जो पहले वाला जो मंत्र था उसमें आप पढ़ा था, जिसमें सभी कुछ आहूत कर दिया जाता है। सर्वभूत है तस्मात्, कि ऐसा यज्ञ जिसमें सभी कुछ आहूत कर दिया जाता है और उस यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद ये उत्पन्न हुए हैं। तो ऋचा का मतलब ऋग्वेद और समानी का मतलब सामवेद, तो उस यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए हैं, जगीरे उत्पन्न होना। और तस्मात् छंदांसी तस्मात् यजुः अजायत, और उसी यज्ञ से जो हमारे छंद हैं, गायत्री आदि जो छंद हैं ये उत्पन्न हुए हैं और उसी से ही यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी ये हिंदी है, और कि उस सर्वभूत यज्ञ से या ऐसा यज्ञ जिसमें सभी कुछ आहूत कर दिया जाता है, उस यज्ञ से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए हैं, उसी से छंद उत्पन्न हुए हैं और जो हमारे गायत्री आदि जो छंद है, और उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी हिंदी हो जाएगी। और यहाँ पर जो कुछ व्याकरण आई है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक शब्द आया था ऋचा, ये वाला, तो इसमें क्या है, रिच तो हो गई ये वाली, और इसके साथ ही क्विप जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। क्विप प्रत्यय का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और शब्द आया था सामानी, ये वाला, तो इसमें 100 शब्द होगा, जैसे ये वाला या फिर ये वाला मूर्धन्य से,
ये वाला कोई से भी वो शब्द धातु लगा सकते हैं। और इसके साथ ही मनीन जो है उस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मनीन, मनीन। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है और किस में है, नपुंसक लिंग में है। उसके बाद यहाँ पर एक और शब्द आया था जगीरे वाला। तो जनि प्रादुर्भाव धातु है इसमें, जनि उत्पन्न करने अर्थ वाली ये वाली जनि, जनि प्रादुर्भाव धातु है इसमें। लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का यहाँ पर ये रूप है। और इसके साथ ही एक और शब्द आया था यहाँ पर यजुः, यजु जो बना है ये यज धातु से बना है और इसके साथ ही उस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, तो इससे बनता है। और एक और रूप आया था यहाँ पर अजायत, ये वाला अजायत। तो इसमें भी जनि प्रादुर्भाव धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अजायत जन धातु से बना है, ये वाली जन प्रादुर्भाव है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये मंत्र हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट मंत्र है, तस्मात् अश्वा अजायंत ये के च उभय। जब हम इसको पद पाठ करेंगे तो उसके अनुसार बनेगा तस्मात् अश्वः अजायंत ये के च उभय आदत है, उभय आदत है। गाँव है ह जगीरे, तस्मात् ये तस्मात् है, एक और तस्मात् है, दो बार है। और जाता और यह है अजाव्य। तो इसका अन्वय कैसे बनेगा, तस्मात् अश्वः अजायंत ये के च उभयादत्त है। तस्मात् है गाव है जगीरे, तस्य अजाव्य जाता। और इसके जो शब्दार्थ हैं, अजायत का अर्थ उत्पन्न होने से है और उभय आदत ये जो आया है चा अलग हो जाएगा, ये उभय आदत अलग हो जाएगा। इसका अर्थ लिया गया है ऊपर नीचे दोनों ओर दांतों वाला। अजाव्य है, अजा ऐसे नहीं आपको याद रहता है तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं अज से। अज क्या है, बकरी, उनको कहा जाता है बकरी को, तो बकरियों से यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको अन्वय के अनुसार जब हम करेंगे, तस्मात् अश्वः अजायंत उस यज से, तस्मात् यजः अजायंत उस यज से घोड़े उत्पन्न हुए और ये के च उभय देता है। और जो घोड़े के अतिरिक्त ऊपर और नीचे और दांतों वाले या दोनों और दांतों वाले गधे खच्चर आदि जो पशु है ये उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् है गावज गिरे और उसी से गायें उत्पन्न हुई हैं। और तस्मात् अजवाह जाता है और उसी यज से बकरियां और भेड़ें ये उत्पन्न हुई हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं अन्वय के अनुसार, तस्मात् अश्वः जायंत उसी यज से घोड़े उत्पन्न हुए हैं। ये के च उभय आदत हैं कि जो घोड़े के अतिरिक्त ऊपर नीचे और दोनों ओर दांतों वाले गधे खच्चर आदि पशु ये उत्पन्न हुए हैं। और तस्मात् है गाव है जगीरे और उसी यज से गाय उत्पन्न हुई हैं। और तस्मात् अजाव्य है जाता और उसी यज से बकरियां, भेड़े और बकरियां जो हैं ये उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। या फिर आप ये वाली भी देख सकते हैं, उसी यज से पुरुष और घोड़े उत्पन्न हुए हैं, उसी ऊपर नीचे दोनों ओर दांत ऐसे गधर्व आदि पशु उत्पन्न हुए हैं, उसी से गांव और भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से जो इसकी हिंदी हो जाएगी। और यहाँ पर भी कुछ जो व्याकरण है वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें ये अजाव्य जो आया है ये समास है, समास के अंतर्गत आता है। तो इसमें द्वंद्व समास जो है ये रहेगा, अजा और अव्यय। ये अजाव्य जो है अजा और अव्यय, ये यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण है। भेड़ बकरियां जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो इस प्रकार से जो इसमें कुछ कम ही व्याकरण है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है, तो इसको भी हम जो है देख लेते हैं।
तो जब हम इसका यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो ये क्या बनेगा, तम यजम ब्रह्मीषि प्रओक्षान पुरुषम जातम अगर्तः तेन देवः अयजंत साध्यः ऋषिः चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो यहाँ पर पद पाठ जाय हो जाएगा। और इसका जो अन्वय कैसे बनेगा, अगर्तः जातम यजम तम पुरुषम ब्रह्मेषि प्रोक्षण, अगर्तः जातम यजम तम पुरुषम ब्रह्मेषि प्रोक्षण तेन देवः ये च साध्या ऋषिः च अयजंत। इसके जो शब्दार्थ है वो देख लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ब्रह्मर्षि का अर्थ यहाँ पर मानसिक यज्ञ में या फिर यज्ञ की वेदी से लिया गया है। तो ब्रह्मर्षि का अर्थ किससे लिया गया है, मानसिक यज्ञ में या यज्ञ की वेदी पर। प्रोक्षान जो है इसका अर्थ यहाँ पर जल छिड़कने से लिया गया है। अगर्तः का अर्थ सबसे पहले सबसे आगे से लिया गया है। और अयजंत का जो अर्थ है, अयजंत का जो अर्थ है ये यज्ञ करने से लिया गया है। अयजंत यज्ञ करने से है, यजन किया। और साध्या जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ सृष्टि उत्पत्ति के साधनभूत प्रजापति से इसका अर्थ लिया गया है। तो इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हैं। और अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी क्या बनेगी, अगर्तः जातम यजम तम पुरुषम ब्रह्मेषि प्रोक्षण, कि अगर्ता जो सबसे पहले है, सबसे आगे है, तो सबसे पहले अर्थात सृष्टि से पूर्व उत्पन्न हुए। और यजम तम पुरुषम ब्रह्मेषि प्रोक्षण, यजनीय या यज रूप उस पुरुष रूप पशु पर यज्ञ की वेदी पर देवताओं ने जल छिड़का। प्रोक्षण का अर्थ जल छिड़कने से है, कि सबसे पहले जो उत्पन्न हुए हैं यज रूप उस पुरुष रूप पशु पर यज्ञ की वेदी पर देवताओं ने जल छिड़का, अर्थात उसको जल छिड़क कर पवित्र किया। तेन देवः ये च साध्या ऋषिया च अयजंत, और उस जो जल छिड़कना जो था उस प्रोक्षित जल से, उस प्रोक्षित पुरुष रूप से पशु से देवताओं ने साध्या अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के साधनभूत प्रजापति आदियों ने, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यजन किया। दोबारा से देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर्तः जातम जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं या जो सबसे आगे हैं। और यजनीय यज रूप उस पुरुष रूप पशु पर यज्ञ की वेदी पर देवताओं ने जल छिड़का, प्रोक्षण जल छिड़का, और अर्थात मतलब उसको पवित्र किया। और तेन देवः च ये साध्या ऋषिया च अयजंत, और उस प्रोक्षित पुरुष रूप पशु से, उसी से प्रजापति आदि और जो मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं इन्होंने यजन किया। तो यहाँ से भी आप इस हिंदी को देख सकते हैं कि सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए उस यजन साधनभूत पुरुष को कुशाओं के द्वारा प्रोक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता साध्यगण ऋषिगण आदि ने उस मानस यज्ञ का यजन किया, कि सबसे पहले अर्थात सृष्टि से पूर्व उत्पन्न हुए यजनीय या यज रूप उस पुरुष रूप पशु पर यज्ञ की वेदी पर देवताओं ने जल छिड़का, अर्थात उसको जल छिड़कर पवित्र किया। और उस प्रोक्षित पुरुष रूप पशु से देवताओं ने साध्या अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के साधनभूत प्रजापति आदियों ने और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यजन किया, मतलब यज्ञ किया। और इसके जो यहाँ पर व्याकरण हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक शब्द है ये वाला प्रोक्षण, तो प्र उपसर्ग पूर्वक और उक्स सेचने यहाँ पर धातु है, उक्स सेचने लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और साध्या जो यहाँ पर आया है, साध्या ये वाला साध्या, साध्या का जो अर्थ है साध धातु है इसमें, और साध तो धातु हो गई ये वाली,
और इसके साथ ही अनियत जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो उससे बनता है साध्य। और उसके बाद ही यहाँ पर एक और जो ये अयजंत आया था, तो यज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और जो बहुवचन है उसका यहाँ पर ये रूप है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये मंत्र है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मंत्र आ जाता है, तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, यत पुरुषम, इसको भी पद पाठ के अनुसार हम देख लेते हैं। तो ये बनेगा यत पुरुषम, और ये है वी और अधु, अधु, ये वी है, ई को जन संधि जो होती है जैसे कि ई को या, तो ऐसे बना है वी अधु। और ये बनेगा कतिधा वी अकल्प्यन मुखम किम अस्य कौ बाहु इति कौ उरु, और इति पादौ उच्यते इति। इस प्रकार ये पाद पूर्ण जाए उनके लिए कई बार लगा लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका पद पाठ हो जाएगा। और इसका अन्वय क्या बनेगा, यत पुरुषम व्यथो कतिधा वैकल्प्यन अस्य मुखम किम कौ बाहु कौ उरु पादौ उच्यते। शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। व्यधु जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ विभाजित करने से लिया गया है, विभाजित किया। कतिधा कितने रूपों में, वैकल्प्यन अनेक प्रकार से कल्पित किया। उरु का अर्थ जंगा, उच्चते कहे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये मंत्र है। तो अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी हम देख लेते हैं कि यत पुरुषम व्यतु, कि उस विराट पुरुष से प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने सब उस विराट रूप पुरुष को विभाजित किया। कतिधा वैकल्पन, और उसके कितने रूपों में विविध रूप से उन्हें कल्पित किया। और अस्य मुखम किम, और इस जो पुरुष है, इस विराट पुरुष का मुख कौन सा था। किम बाहु, इसकी भुजाएं कौन सी थी। किम उरु, कौ उरु, और इसकी जंगाएं कौन सी थी। और पादौ उच्यते, और कौन से पैर कहे जाते हैं। तो दोबारा से हम देख लेते हैं कि यत पुरुषम व्यत हो, कि प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने उस विराट रूप पुरुष को विभाजित किया था। कतिधा वैकल्प्यन, और उसके कितने रूपों में विविध रूप से कल्पित किया था। और इसका मुख कौन सा था, भुजाएं कौन सी थी, जांघें कौन सी थी, और पैर कौन से कहे गए थे। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाएगी। और इसकी जो व्याकरण है वो कैसी होगी, जैसे यहाँ पर व्यधु आया है तो वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, और लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। कतिधा जो यहाँ पर बना है इसमें कति शब्द हो गया जैसे, और इसके साथ ही धा धातु है, इससे बना है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें मंत्र हो जाएंगे। और मंत्रों की जो संख्या यहाँ पर ये 21 है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ये जो मंत्र है इनको करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इससे आगे के जो मंत्र है उनको करेंगे, क्योंकि सभी जो यहाँ पर ये जो मंत्र जो है महत्वपूर्ण है। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।